हम बात करें जग प्रसिद्ध बांके बिहारी वृंदावन कॉरिडोर को लेकर, यहाँ तक तरह तरह की भ्रामक सूचना भी मिल रही है, सोशल मीडिया को लेकर भी, और लगातार भी बहस भी छिड़ी हुई है, विरोधी प्रदर्शन भी हो रहा है एक तरह से। अगर माने तो गोस्वामी समाज ने अपना बात भी रखी है कि वो लोग आय से संबंधित या वो कहाँ जाएंगे। तो सर आज मेरे साथ में चंद्र प्रकाश सिंह मौजूद हैं, जिलाधिकारी मथुरा हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? और नगर निगम की कल भी बैठक भी हुई है, प्रस्ताव भी पास होगा झंडी मुर्गी नगर निगम से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन में है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने आते हैं। विगत कई वर्षों में दुर्घटनाएं हुई, मंदिर के अंदर असामयिक मृत्यु भी हुई हैं, भीड़ से लोग बेहोश हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भी दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की मृत्यु हुई हैं। ये सारा प्रकरण व्यवस्था को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के सामने गया। वहाँ एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया, जिसमें एक बृहद गलियारा बना करके, कॉरिडोर बना करके श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का, चाहे वो होल्डिंग एरिया बनाना हो, या उनके जूते आदि रखने का हो, उनके बेटिंग एरिया का हो, या जो पूजा पाठ के लिए जो सामग्री चाहिए, प्रसाद चाहिए, फूल माला चाहिए, उनके लिए व्यवस्थित दुकानें हो, ये सारा समाहित करते हुए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर उसमें होगा। समाहित करते हुए एक प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में रखा गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो जमीन खरीदी जाएगी उसके लिए मंदिर का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। 15 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए ये भी अनुमति दे दी गई कि जो जमीन खरीदी जानी 4.74 एकड़ जो श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के नाम खरीदी जानी है, वो जमीन केवल खरीदने के लिए पैसा मंदिर का जो फंड है उसमें उपयोग किया जाए। उसके बाद चूंकि कई न्यायालयों में विवाद लंबित है, माननीय सिविल न्यायालय में 1939 से विवाद लंबित है, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो जमीन खरीद सकती। इसके लिए सरकार ने न्यास का ऑर्डिनेंस जारी किया। उसको लेकर के जो सेवायत हैं, पुजारी हैं, उन लोगों में इस बात को विरोध है कि मंदिर का किसी बैकडोर से सरकारीकरण किया जा रहा है और हम लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हम लोगों की पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, जो ऑर्डिनेंस आया है वो केवल और केवल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के एक व्यवस्था बनाने का है, जो जमीन खरीदे जाने का है उस व्यवस्था का है। जो मंदिर है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंदिर का किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई अधिग्रहण सरकार के द्वारा ना तो किया जा रहा है, ना किया जाने का कोई विचार है, और ना ही किया जाएगा। पूरी तरीके से मंदिर जैसे था वैसे है, वैसे ही रहेगा। मंदिर की संरचना में, मंदिर के स्वरूप में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, जो सेवायत हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वही लोग पूजा पाठ करते रहेंगे जैसे जैसे उनकी सेवाएं रही हैं। जिस भी गोस्वामी जी की जितने दिन की सेवा रही है वो पहले की भांति ही चलती रहेगी। जो दान दक्षिणा उनको मिलता रहा है वैसा ही मिलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का ना तो न्यास का हस्तक्षेप होगा, ना सरकार का हस्तक्षेप होगा। केवल और केवल जो कॉरिडोर बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है वो केवल भीड़ प्रबंधन की है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। जो मंदिर में एकदम भीड़ हो जाती है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है, उससे लोगों को निजात मिले, यही उद्देश्य है। और उन लोगों का जो आशंका है कि मुआवजा नहीं मिलेगा या दुकान के बदले हमारा क्या होगा, रोजगार छिन जाएगा, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं, प्रत्येक जिसकी भी मकान या दुकान जा रही है व्यक्ति को भरपूर मुआवजा मिलेगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, भरपूर मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा दुकान के बदले अनिवार्य रूप से कॉरिडोर में जो दुकान निर्माण की जा रही है उसमें उनको दुकान भी दी जाएगी। उनके लिए वैकल्पिक वृंदावन में ही रिहाइश की भी व्यवस्था की जा रही है। अगर वो चाहेंगे तो वृंदावन में अलग जगह उनको हम लोग रहने के लिए वैकल्पिक फ्लैट या आदि उपलब्ध कराएंगे, जो बहुत ही मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, प्राधिकरण के द्वारा कराया जाएगा। सरकार बिना उनको साथ लिए हुए किसी चीज़ को करने नहीं जा रही है। जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी हैं, या जिनका मकान दुकान प्रभावित हो रहा है वो मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। हम मिल बैठ करके सभी लोग रास्ता निकालेंगे। आप सभी जानते हैं कि गलियारा या कॉरिडोर या सुविधा आज की आवश्यकता है, और केवल वही गलियारा नहीं बनना है। लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो आपने स्वयं भी वीडियो देखा होगा, उसके माध्यम से सरकार वृंदावन में लाने जा रही है ताकि वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। दिल्ली, आप जानते हैं लगभग 7 करोड़ लोग वृंदावन के 100 किलोमीटर की विसिनिटी में रहते हैं, जो देश के सबसे समृद्ध लोग हैं।
जो वीकेंड में ये संख्या 3 से 5 लाख हो जाती है। प्रतिदिन 50,000 से 60,000 लोग दर्शन करने आते हैं और त्योहारों में ये 5-5, 6-6 लाख हो जाती है जो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आप भी जान रहे होंगे कि उनको सुविधा दी जाए और ये सभी गोस्वामी जी सेवायत लोग भी चाहते हैं कि वहाँ इस तरीके का विकास किया जाए ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं मिले। और ये कॉरिडोर बनेगा तो केवल श्रद्धालुओं को ही सुविधा नहीं मिलेगी, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो दुकानदार लोग हैं, उनके रोजगार में बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन आएगा। जो अन्य जगह कॉरिडोर बने हैं वहाँ तो लोगों का ये भी मानना है कि जो उनका दिन में 10 रुपए की बिक्री होती थी अब वो 100-100 रुपए की हो गई है। तो मेरा अपना मानना है कि सभी को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वृंदावन के गोस्वामी जी, वृंदावन के सेवायत, वृंदावन के निवासी सरकार के इस कदम में हाथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि जिसका भी मकान दुकान आ रही है उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा।